अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारी क्लास 10 है, जिसमें मैं आपको बंचेज़ या टिक्किया स्टाइल मेहंदी लगाना सिखाऊंगी। जो नॉर्मल बंचेज़ हम लोग लगाते हैं, टिक्की भी जिसे बोलते हैं। तो चले हम आते हैं अब अपनी क्लास की तरफ। वीडियो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। एक सिंपल राउंड बनाना है बड़ा सा, फिर उसके बाद आउटलाइन बनानी है उसके ऊपर। आउटलाइन को एक और बार फ्रेश कर लेंगे, फिर उसके ऊपर कंगूरे बना लेंगे जो हम अपने शेड्स बनाते हैं। प्लीज़ वीडियो को बगैर स्किप करें देखा करें, पूरी वीडियो देखा करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आई नीड योर सपोर्ट व्यूअर्स। तो चलें, मैंने कंगूरे बना लिए हैं। अब कंगूरे के ऊपर हम मोटे मोटे से डॉट्स डाल देंगे। जो ये कंगूरे इधर उधर से टूट गए हैं या मिक्स हो गए हैं, वो डॉट डालने के बाद सब एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आपसे एक्यूरेट राउंड सर्कल नहीं बने, मतलब बिल्कुल गोल सर्कल नहीं बने, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर हम इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे कि जो हमने आड़ा मेढ़ा गोल बनाया था उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद कंगूरे बना लेंगे। देखिए, मैं कोई इतने एक्यूरेट कंगूरे नहीं बना रही थी। मैंने बना के आगे थोड़ी सी वीडियो निकाल दी ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। फिर इसके ऊपर दोबारा शेडिंग कर ली। मैं ख़ुद वीडियो को आगे निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को स्किप ना करना पड़े। और अगर उसके बाद भी आप लोग स्किप करते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। आप देख सकते हैं बीच में मेरे कंगूरे की लाइन टूट गई है, लेकिन मैंने अपने काम को कंटिन्यू रखा, कोन नहीं उठाई। बस जब कोन अटकी है तब उठाई है मैंने। शेड्स डालने के बाद कंगूरे की लाइन को फ्रेश कर लेंगे ताकि जहाँ जहाँ मेहंदी छोटी छोटी लगी है वो सब स्पेस फिल हो जाए। तो चले अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वही वाव वाला शेडेड फ्लावर बना लेंगे पूरे अपने टिक्किया के ऊपर। पूरी इसकी गोलाई पर वाव वाला फ्लावर बना लेंगे। जो सेंटर पार्ट है उसमें चेक बना लेंगे डबल लाइंस वाला। देखें किस तरह से मैं बना रही हूँ। इसको आप सिंपल चेक से भी फिल कर सकते हैं, वाव वाले फ्लावर से भी फिल कर सकते हैं। जो आपको दिल करे, जो आपको अच्छा लगे, आप उससे से फिल कर लें। अब आते हैं अपने फ्लावर वर्क की तरफ। उससे पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे कुछ बनाएंगे। अब हम अपने चेक को फिल करते हैं, पूरा बॉक्स फिल कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट ले लेंगे 3 पत्तियों वाला। जहाँ एक शेडेड फ्लावर दूसरे शेडेड फ्लावर से जॉइंट हो रहा है, वहाँ पे 3 पत्तियाँ निकाल देंगे। फिर उसके बाद एक फ्लावर छोड़ के दूसरे फ्लावर के ऊपर भी इसी तरह से निकाल लेंगे। ऐसे ही पूरे अपनी सर्कल पे पत्तियाँ निकालनी है, एक फ्लावर छोड़ के दूसरे फ्लावर पर।
जो बीच में फ्लावर छोड़ा था उसके ऊपर डॉट डाल देंगे। टिक्किया कंप्लीट हो गई। दूसरी टिक्किया की तरफ आते हैं जिसका स्टार्ट हमने वाव वाले फ्लावर से कर लिया है। वाव वाला फ्लावर बनाने के बाद उसके ऊपर शेडिंग करनी है, या फिर शेडिड वाला वाव फ्लावर बोल लें, आप कुछ भी बोल लें जो आपको आसान लगे। उसके ऊपर शेडिंग कर देनी है। उसके बाद हम आगे की तरफ आते हैं। आगे हम वही स्टेप ले लेंगे, छोटे छोटे वाव बना देंगे पूरी गोलाई पर। तो चलिए जी, वाव वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर हम अगेन शेडिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया है, मगर कितना ज़्यादा डिफरेंस है इन सब के बीच में। कि पहले एक बड़ा वाव बनाया, फिर उसके ऊपर शेडिंग करी, फिर पूरी गोलाई पर वाव वाले जितने फ्लावर आ सकते थे वो बनाए, फिर उसके बाद शेडिंग कर ली पूरी गोलाई पर। फिर इसके ऊपर मोटे वाले शेड्स निकाल लिए, या तो हाफ सर्कल कह लें, इसे भी पूरी गोलाई पर ले लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके ऊपर भी पूरी गोलाई पर शेडिंग कर लेंगे। शेडिंग कंप्लीट करने के बाद अपनी सिंपल पत्ती ले लेंगे, जो मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। उसके बाद इसके बराबर में वाव वाला शेडेड फ्लावर ले लेंगे। पूरी गोलाई पर इसी तरह हमें चलते जाना है, एक पत्ती फिर शेडेड फ्लावर। किस तरह मैंने एडजस्ट कर लिया है पूरी गोलाई पर, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से एडजस्ट करना है इसके ऊपर। अब वही जो हमारी पत्तियां थी उसके अंदर हम शेडिंग कर लेंगे पूरी पत्तियों पे, जितनी 5 की 5 पत्तियों पर। जो हमने अपना शेडेड फ्लावर बनाया था उसके ऊपर डॉट डाल दिए, जितने भी उसके ऊपर शेड था पूरे शेड पर डॉट डाल दिए। अब हम आते हैं अपने थर्ड बंच की तरफ। जो मैंने आपको रोज़ फ्लावर बनाना सिखाया था, इसकी स्टार्टिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ मैं आपको कंप्लीट बनाना सिखा दूँगी। सिंपल फ्लावर में भी मैं आपको फ्लावर बनाना सिखा चुकी हूँ,
लेकिन अब मैं आपको इस फ्लावर की कंप्लीट डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी। देखिए ये वही स्टेप है जो हम बना चुके हैं। अब इसके ऊपर अगेन पत्तियाँ बनानी है, जितनी भी पत्तियाँ बन सकें। ये वाला फ्लावर भी बहुत खूबसूरत लगता है लगने के बाद, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं इसमें बिल्कुल मिक्स फीलिंग होती है और फिर इसका जो आउटलाइन है उसे मोटा कर देते हैं। आगे का स्टेप हम ये लेंगे कि पत्तियों से हटाते हुए शेडिंग करनी है। देखिए पत्तियों से हटाते हुए शेडिंग करनी है, ताकि जब हम पत्तियों की आउटलाइन को मोटा करें तो आउटलाइन ऊपर की तरफ जाए और कलर आके ये फ्लावर खूबसूरत लगे। अब जितना भी फ्लावर है हमारा, उस पूरे फ्लावर पे हमें शेडेड वाले फ्लावर बनाने हैं। वाव वाले शेडेड फ्लावर जो बनाती हूँ मैं, इसकी पूरी गोलाई पर बना लेने, मतलब पूरे फूल के ऊपर ये शेडेड फ्लावर बना लेने हैं। अभी तो देखें ये पेपर है इसलिए इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जब हैंड पे हम अप्लाई करते हैं वाले फ्लावर को तो जो हमारा शेडेड फ्लावर है वो इंतहाई बारीक बनाना पड़ता है। इस पे तो ना पेपर पे तो इतना मज़ा नहीं आता, ना ही उस तरह से मेहंदी लग पाती है जिस तरह से हाथ पे लगती है। रियल में ये वाली कोन है, इसमें जो बारीक मेहंदी है वो लाइट ब्राउन निकलती है और जो मोटी मेहंदी होती है, मोटा पार्ट जो हम रखते हैं वो डार्क निकलता है, मतलब डार्क ब्राउन। तो कभी कभी लाइट ब्राउन मैरून का भी शेड दे देता है, क्योंकि ये मेहंदी होती है इस तरह से। तो ये शेडेड फ्लावर बन जाता है, फिर इसमें खूबसूरती अलग तरह से दिखती है। लेकिन अभी मैं आपको नहीं दिखा सकती, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वाला फ्लावर मैं आपको हाथ पे लगाना सिखाऊंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जो पत्तियां बनाई थी उसको मोटा कर लेंगे। देखें किस तरह से मैंने मोटा करा है कि जितना भी स्पेस बचा था शेड्स और पत्तियों के बीच में वो सब फिल हो गया। अब आप देखें एकदम से इसकी शक्ल ही चेंज हो गई। अब इसके ऊपर वही 3 डॉट वाला ट्यूलिप निकाल लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और इसकी पूरे गोलाई पर, मतलब पूरे फ्लावर के ऊपर लंबे वाले डॉट डाल देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रही थी, इसलिए मैंने पहले आउटलाइन को मोटा कर दिया कि जैसे अगर हम पहले आउटलाइन को मोटा कर देंगे और बाद में पत्तियों के अंदर फिलिंग करेंगे तो क्या गलती हो सकती है। अभी देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए ही पहले ही आउटलाइन बना दी है इसकी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या हो जाता है। अब मैं फिलिंग करूँगी अंदर, तो देखिएगा ऊपर वाली जो आउटलाइन है वो मिक्स होकर फैलने लगेगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पहले इसके अंदर फिलिंग करनी है, फिर उसके बाद आउटलाइन को मोटा करना है। इसीलिए मैंने आपको पहले करके दिखा दिया है।
अब आप वाज़ेह फ़र्क देख सकते हैं कि ऊपर वाली शेडिंग कैसी लग रही है और नीचे वाली शेडिंग या फिलिंग कैसी लग रही है। ऊपर हमने पहले आउटलाइन बनाई थी, नीचे बाद में बनाई है, तो नीचे का लुक अलग आ रहा है और ऊपर का फैला फैला लुक आ रहा है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने बस आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए करा था, ताकि आप समझ जाएं। मैं इसे कवर कर लूँगी बाद में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फ्लावर की तरफ, नेक्स्ट एंड लास्ट फ्लावर, जो कि काशीज़ का बंच भी कहलाता है। मगर उसका स्टार्ट हम अपने फर्स्ट फ्लावर की तरह लेंगे कि एक बड़ा सा राउंड बना लेंगे। लेकिन इसमें राउंड बनाने के बाद अंदर डिज़ाइनिंग करनी है, मतलब चेक्स वगैरह नहीं डालने हैं। जो मैं बनाती हूँ 3 वाव, फिर 2 वाव, फिर 1 वाव, वो वाला स्टेप हम इसके अंदर ले लेंगे। लेकिन ये गोलाई है चूँकि, तो इसलिए इसके अंदर 3 नहीं 4 वाव आएंगे। आपको बस इस तरह से एडजस्ट करना है, 4 नहीं 5 आएंगे, बल्कि सॉरी, बस आपको एडजस्ट करना है ताकि लेवल रहे बस। आगे बढ़ते हैं और इसकी आगे की डिज़ाइनिंग को कंटिन्यू रखते हुए एक और आउटलाइन देते हैं। बाद वाली डिज़ाइनिंग वही है कि वाव बनाते हैं, फिर उसके आउटलाइन को मुंह बंद कर देते हैं, जैसे कैरी का मुंह बंद करते हैं। उसके नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से बंद कर देते हैं, फिर एक और पत्ता, फिर यही वाला स्टेप। वाव बनाते हैं मगर पॉइंटेड वाला नहीं, फिर उसके स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से जॉइंट कर देते हैं, तो एक शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसकी पूरी गोलाई पे हमें यही करते जाना है। पहले वाव बनाना है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में, फिर उसके बाद एक पत्ता। अब इसके ऊपर गोलाई में एक और आउटलाइन ले लेंगे। आउटलाइन के ऊपर शेडिंग कर देनी है और देखिए मैंने पत्तों के अंदर एक एक डंडी डाल दी है।
नेक्स्ट पार्ट इस पूरी गोलाई पर डॉट डाल देने हैं, मतलब इसकी पूरी गोलाई पर आपने डॉट डाल देने हैं। इसके बाद मैं डॉट की शेप में कंगूरे ले लूँगी पूरे फ्लावर के ऊपर। इस वाले पार्ट के बाद जो हमने वाव और पत्ते बनाए थे उसको सिंपल मेहंदी से फिल कर लेंगे। इसके बाद जो मैं करूँगी वो मैं थोड़ा आगे वीडियो निकाल देती हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। इसके ऊपर हमें पत्ते लेने हैं, थोड़े चौड़े वाले पत्ते ले लें या मेहराब का एक छोटा सा पार्ट कह लें, कुछ भी आप कह लें। वो मैं आपको बना के पहले दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद सिखाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं तकरीबन फ्लावर को कंप्लीट कर चुकी हूँ। बस थोड़े से ही पत्ते रह गए और अंदर की फिलिंग भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखें किस तरह से मैंने बनाए हैं पत्ते। पूरी गोलाई पर आपको इसी तरह से पत्ते ले लेने हैं और इसके अंदर बारीक बारीक वाव वाले फ्लावर से फिलिंग कर देनी है। वाव वाले फ्लावर से फिलिंग करने के बाद एक बार आपने पत्ते की आउटलाइन को मोटा करना है ताकि अंदर की फिलिंग दब जाए और जो पत्ता है वो उभर के ऊपर आए।
देखिए ये फ्लावर कंप्लीट होने के बाद कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। एक बार चारों फ्लावर्स आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।